अरुण अस्थाना मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। तहसीम, आपने लंबी बात कही, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अरुण अस्थाना मेरे दर्शक मुंबई से। अरुण जी, क्या कहेंगे, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए और क्या सिर्फ राजनीति के कारण ही वीर सावरकर को उनका ड्यू नहीं दिया जा रहा? देखिए दीपक, क्या है कि सावरकर क्या थे, उस पर हमेशा से ऐसी बहस नहीं रही है। सावरकर जब थे तब इतने विवादित नहीं थे जितने बाद में होते चले गए, और हाल के कुछ सालों में इसने ज्यादा जोर पकड़ा है। अगर आपने पढ़ा हो और लोगों ने पढ़ा हो जो पैनल में बैठे हुए हैं, तो जब सावरकर साहब ने माफी मांगी थी तो गांधी जी ने ही कहा था कि सावरकर जी बहुत चतुर हैं और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। उनका कहना था कि सावरकर साहब जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे वो देश के अंदर रहकर नहीं कर पाते। तो गांधी जी ने भी माना था कि सावरकर लड़ रहे थे। हालांकि उनमें और गांधी में शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा था जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी यूके में। तो इस पे बहस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आजादी की लड़ाई जितने लोग हैं सब अपने अपने तरीके से लड़े थे। किसी को किसी का साथ पसंद था, किसी को नहीं पसंद था, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था। अब भगत सिंह की बात करिए आप, तो नेहरू और गांधी जी को भगत सिंह का तरीका सही नहीं लगता था। सुभाष चंद्र की बात करें, सुभाष चंद्र बोस साहब की, तो उनके साथ जो लोग थे, जो मुख्य धारा के उस समय जो है राजनीति में थे, खासतौर पर कांग्रेस के लोग, उनका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता गया बाद में। इसी तरह से आप देखिए कि सावरकर की भी अपनी एक विचारधारा थी, वो भी अपने तरीके से, अपने हिसाब से उस संग्राम में अपने आप को झोंके हुए थे। तो ये सारे लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। इसलिए कोई कम बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या कोई छोटा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये मानना ठीक नहीं होगा मेरे ठीक है, ख्याल से। बिल्कुल सही कहा अस्थाना जी। आप ही की बात